बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। अफगानिस्तान की बदलती हुई सूरत हाल, मुस्लिम ममालिक ने हंगामी इजलास तलब कर लिया। अमेरिका को अफगानिस्तान में दुनिया की सबसे बड़ी फौजी शिकस्त हुई। डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत पर सख्त तनकीद। रूस ने अफगान तालिबान की हुकूमत को कबूल करने का इशारा दे दिया। एनसीओसी की सितंबर में भारतीय सिख यात्रियों को पाकिस्तान आने की इजाजत। मुश्किल वक्त में बहरीन मदद को आ गया और अफगान शहरियों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया। अफगानिस्तान में इस्लामी रवायात का एहतराम करें, चीन की अपने शहरियों को हदायत। अफगान सूरत हाल, पाकिस्तान ने बहुत इल्जामात बर्दाश्त कर लिए, अब यह सिलसिला बंद होना चाहिए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का दो टोक पैगाम। इसराइल के एक बार फिर गजा पर फजाई हमले, सुहूनी फोर्सेस के साथ झड़पों में 41 फलस्तीनी जख्मी। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। अफगानिस्तान की बदलती हुई सूरत हाल पर मुस्लिम ममालिक का हंगामी इजलास तलब कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC का हंगामी इजलास आज होगा। OIC का ये गैर मामूली एग्जेक्टिव इजलास सऊदी अरब के शहर जद्दा में तलब किया गया है, जिसमें अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा, जिसके लिए OIC के सफीरों और मुस्तकिल नुमाइंदों का इजलास होगा। दूसरी जानब तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अफगानिस्तान की तामीर नो के लिए हर मुमकिन मदद का ऐलान कर दिया। उनका कहना था कि 20 साल तक मगरबी और इस्लामी ममालिक ने अफगानिस्तान को नजरअंदाज किए रखा, लेकिन तुर्की हर मुमकिन मदद करेगा। अगर तालिबान आमादगी जाहिर करे तो मुज़ाकरात के लिए दरवाजे खुले हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि तालिबान की आमादगी पर मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडेन इंतजामिया पर तनकीद करते हुए कहा है कि मौजूदा हुकूमत की गलत पॉलिसी की वजह से अमेरिका को अफगानिस्तान में दुनिया की सबसे बड़ी फौजी शिकस्त का सामना हुआ। अपने बयान में डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि जो बाइडेन ने अमेरिकी फौजियों और शहरियों की जानें खतरे में डाल दी। अफगानिस्तान में तालिबान को खुला रास्ता दिया गया, जबकि इनखला की कोई मनसूबा बंदी नहीं की गई थी। इससे कबल अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने अफगान जंग के हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि हमारा मकसद अलकायदा का खात्मा और असामा को पकड़ना था। इस मिशन में कामयाब रहे। जंग खत्म करने के फैसले पर हमें कोई शर्मिंदगी नहीं। अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर जो बाइडेन ने इजहार ख्याल करते हुए कहा है कि हमें अफगान हुक्मरानों और उनकी अफवाज पर अफसोस है। उन्होंने जदीद तरीन हथियारों और हर तरह की सपोर्ट के बावजूद अफगान तालिबान के सामने हथियार डाल दिए। उन्होंने मजीद कहा है कि हमारा मकसद अफगान कौम की तामीर नहीं बल्कि अपने मुल्क में दहशत गर्दी की रोकथाम है। जो बाइडेन का कहना था कि माजी की गलतियां नहीं दोहराऊंगा, काउंटर टेररिज्म पर फोकस कर रहे हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूस ने अफगान तालिबान की हुकूमत को कबूल करने का इशारा दे दिया। तफसीलात के मुताबिक रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना था कि अफगानिस्तान के बेशतर इलाके तालिबान के कंट्रोल में हैं और ये एक सियासी हकीकत है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि तालिबान सियासी हकीकत है। उम्मीद है तालिबान क़याम अमन का वादा पूरा करेंगे। दीगर ममालिक अपनी इक़दार अफगानिस्तान पर मुसल्लत करने की कोशिशें ना करें। उन्होंने तवक्का जाहिर की है कि तालिबान अफगानिस्तान में अमन के वादे की तकमील करेंगे। पुतिन ने जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि यह बहुत अहम है कि अफगानिस्तान से दीगर ममालिक में दहशत गर्दों को दाखिल होने से रोका जाए और इस बात का ख्याल रखा जाए कि महाजरीन के लबास में दहशतगर्द दीगर ममालिक में दाखिल न हो पाए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। एनसीओसी ने सितंबर में भारतीय सिख यात्रियों को पाकिस्तान आने की इजाजत दे दी। वजीर मनसूबाबंदी असद उमर की जेर सदारत एनसीओसी का इजलास हुआ, जिसमें करतारपुर राहदारी के जरिए हिंदुस्तानी सिख यात्रियों की नकलो हरकत पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में सितंबर के महीने में बाबा गुरु नानक देव जी की आइंदा बरसी के पेश नजर हिंदुस्तानी सिख यात्रियों को
कोविड प्रोटोकॉल पर अमल करते हुए गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर जाने की इजाजत दे दी गई। इजलास में कहा गया है कि इस ज़िमन में यकीनी बनाया जाएगा कि सिर्फ मुकम्मल तौर पर वैक्सीन शुदा अफराद जो कि वैक्सीनेशन का तस्दीक शुदा सर्टिफिकेट रखते हैं पाकिस्तान में दाखिल होने की इजाज़त होगी। पाकिस्तान में दाखिल होने के लिए फ़िलहाल नाफज करदा SOPs के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा 300 अफराद के बैरूनी इज्तिमात की इजाज़त होगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। मुश्किल वक्त में बहरीन मदद को आ गया और अफगानिस्तान के शहरियों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक बहरीन ने अफगान शहरियों को निकालने के लिए अपने एयरपोर्ट इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। ये बयान इस वक्त सामने आया जब अमेरिका को कतर में अल अदीद एयरबेस पर मुश्किलात का सामना है। तालिबान के खौफ से मुल्क छोड़ने वाले अफगान शहरियों को अमेरिका अल अदीद एयरबेस पहुंचा रहा था। बहरीन का कहना था कि वो अफगानिस्तान से लोगों को निकालने के लिए अपने मुल्क में ट्रांजिट या आर्जी क़याम की सहूलत की इजाजत दे रहा है। बहरीन ने यह भी कहा है कि अफगानिस्तान में तमाम फरीकैन दाखिली सूरत हाल को मुस्तहकम करेंगे और शहरियों की जानों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे और अमन व अमान बरकरार रखेंगे। याद रहे कि बहरीन में अमेरिका का 5वां बहरी बेड़ा तैनात है। दूसरी जानिब अमेरिका ने तालिबान के डर से फरार होने वाले अफगान शहरियों को आर्जी पनाह देने के लिए 13 ममालिक को रजामंद कर लिया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अफगानिस्तान में इस्लामी रवायात का एहतराम करें, चीन की अपने शहरियों को हदायत। जैसा देश वैसा बेस अपनाए, इस्लामी रवायात का एहतराम करें, अवामी मकामात पर इस्लामी लिबास पहने और खाने के आदाब अपनाए। तालिबान की नई हुकूमत बनने के बाद चीन की अफगानिस्तान में मौजूद अपने शहरियों को हदायत जारी। तफसीलात के मुताबिक चीनी सफारत खाने ने अफगानिस्तान में मौजूद अपने तमाम शहरियों को हदायत जारी की है कि वो इस्लामी रवायात का एहतराम करें, अवामी मकामात पर इस्लामी लिबास पहने और खाने के आदाब अपनाएं। अफगानिस्तान में मौजूद चीनी शहरियों को हदायत की गई है कि वो काबुल एयरपोर्ट समेत फसादात वाली दीगर जगहों से दूर रहें। ख्याल रहे कि चीन ने अफगानिस्तान में अपना सफारत खाना बंद नहीं किया। चीन ने अफगानिस्तान में बसने वाले अपने तमाम शहरियों को अपने अपने घरों में रहने की हदायत की है। चीनी हुकूमत ने यकीन दहानी करवाई है कि इसने अफगानिस्तान में मुख्तलिफ फरीकैन से अपने लोगों की हिफाजत के बारे में बातचीत की है। मजीद चीन अफगानिस्तान में सरमायाकारी करने का ख्वाह है। चीन ने दीगर ममालिक को भी कहा है कि वो अफगानिस्तान पर दबाव डालने की बजाय इसको बहरान से निकालें। जबकि दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान से अफगान सियासी रहनुमाओं ने मुलाकात की। मुलाकातों में वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान से ज्यादा दुनिया को कोई दूसरा मुल्क अफगानिस्तान में हम का ख्वाह नहीं है। वज़ीर आज़म हाउस में होने वाली मुलाकात में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफद का खैर मकदम और अफगान अवाम से यकजहती का इजहार किया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि पाकिस्तान ने बहुत इल्ज़ामात बर्दाश्त कर लिए, अब ये सिलसिला बंद होना चाहिए। अल जज़ीरा को इंटरव्यू देते हुए वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि हम कहते हैं कि मुज़ाकरात और इनखला के अमल को साथ साथ चलते रहना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान से मशवरे के बगैर ही इनखला कर दिया गया। अपनी नाकामियों की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर हरगिज़ न डाली जाए। उन्होंने कहा है कि हमारे हवाई जहाज काबुल से आलमी बरादरी के शहरियों का इनखला कर रहे हैं और हमारा सफारत खाना दिन रात लोगों की मदद कर रहा है, लेकिन अफसोस है कि अब भी पाकिस्तान के किरदार को नहीं सराहा गया। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि पाकिस्तान का नाम इन ममालिक की फहरिस्त में भी नहीं शामिल किया गया जो इनखला में मावनत कर रहे हैं। हमारे जहाज काबुल से मुख्तलिफ ममालिक के शहरियों के इनखला में मावनत कर रहे हैं। हमारा काबुल में सफारत खाना दिन रात मुतहर्रिक है और लोगों की मदद कर रहा है। उन्होंने इंटरव्यू देते हुए कहा है कि अफगानिस्तान के पास 3 लाख तरबियत याफ्ता फोर्स जदीद आलात थे, मगर लड़ाई की हिम्मत नहीं थी। तालिबान ने आसानी के साथ बिला मुज़ाहमत पेशकदमी की क्योंकि इन्हें मकामी सपोर्ट हासिल थी। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। इसराइल ने बर्बरियत का मुजाहिरा करते हुए गजा पर एक बार फिर फजाई हमले कर दिए। गजा ही में सिहूनी फौजियों के साथ झड़पों में 41 फलस्तीनी जख्मी हो गए, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं।
इसराइली तैयारों ने गजा में नसीरात कैंप पर बमबारी की है, जिसमें किसी जानी नुकसान की इतलात नहीं। इससे पहले गजा में इसराइली फोर्सेस के साथ झड़पों में 41 फलस्तीनी जख्मी हो गए थे। जख्मियों में 2 की हालत तशवीशनाक है। इसराइल ने इससे कबल भी रवा माह गजा को जंगी तैयारों से बमबारी का निशाना बनाया था। जी तो नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।